Hello everyone. Today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2017 CSI NET exam. So what was the question? The question was following reaction is an example of. हमें बताना था कि इन चारों में से ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, रैमबर्ग बेकन रिएक्शन का, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक या पर्मर रीअरेंजमेंट का। बट इन रिएक्शंस तक पहुंचने के लिए पहले हमें देखना होगा कि जो गिवन कंडीशंस हैं वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ किस तरीके से मैच करती है। ऑलराइट, सो फर्स्ट गोइंग विद द मैकेनिज्म। अब देखो, ये जो सबस्ट्रेट दिया है इसमें अगर हम डोनेट करने की बात करें तो सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम एनर्जी के बेसिस पे देखें तो हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग होता है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी पाई से ज़्यादा होती है। इट मीन्स इट कैन एक्ट एज बेटर होमो, और अगर वो बेटर होमो एक्ट कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है देन इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। अब इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे सल्फर डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स अपने, है ना, रिएक्शन के लिए। इट मीन्स इस सबस्ट्रेट में से इसे एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करने के लिए क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार भी है Ci बॉन्ड का। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमारे पास सिग्मा स्टार की एनर्जी हाई होती है और पाई स्टार की एनर्जी कम होती है। और सिग्मा और पाई स्टार में अगर एनर्जी पाई स्टार की कम है देन इट कैन एक्ट एज बेटर लूमो, क्योंकि होमो में हमें एनर्जी हाई चाहिए होती है, लूमो के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। सो अब क्लियरली हमें पता है कि अब ये सल्फर डोनेट करेगा और इसका पाई स्टार एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट करेंगे और आयोडीन यहाँ से करेगा लीव। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था वो अब हमें यहाँ क्लियर हो चुका है कि स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में हमें ये रिएक्शन करा के अपना एक प्रोडक्ट बनाना है जिसमें सल्फर के साथ क्या जुड़ा होगा, सल्फर के साथ जुड़ा होगा कार्बन, ठीक है, CH2, एंड आफ्टर दैट CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे 3 कार्बन थे ना, 1 2 3, तो 1 2 3 वो तीनों कार्बन हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अब किस तरीके से है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। डबल बॉन्ड 2 3 के बीच आ रहा था तो यहाँ पे भी हमने वही किया, फर्स्ट के साथ सल्फर का बॉन्ड बनाया, ये 2 और 3 जिसमें आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए तो सल्फर पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पहले वो न्यूट्रल फॉर्म में था और न्यूट्रल फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर डेफिशिएंसी तो आ गई, यानी फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा। सो सेकंड स्टेप में हमें दिया है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। सो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है, कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक, है ना, क्योंकि क्या है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, बेस। अच्छा, बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना। और एसिडिक प्रोटोन यहाँ कौन है, ये प्रोटोन CH2 के। क्यों है एसिडिक, क्योंकि हेट्रो एटम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और अगर हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन का कार्बन कैसा होगा, एसिडिक होगा। इट मींस अब हमें यहाँ पे जो बेस दिया था उसके रिएक्शन के बाद जो नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए सल्फर पे वो भी मिल चुका है। तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसकी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हो गया गिवन रिएजेंट का रिएक्शन। कि जो गिवन रिएजेंट्स थे वो क्या काम कर सकते थे वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब हमारा सबस्ट्रेट बताएगा कि ये गिवन ऑप्शन में से वो कौन सी रीअरेंजमेंट कराएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड अगर होती है तो इसे मैं फर्स्ट और इसे मैं सेकंड कह सकती हूँ। इट मीन्स 1 1 में सिग्मा बॉन्ड, 2 3 में पाई बॉन्ड, जबकि दूसरी तरफ सेकंड पोजीशन पे कार्बन आयन है या नेगेटिव चार्ज है और हेट्रो एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन हमें मिलती है सिर्फ एक ही रिएक्शन में, एक ही रीअरेंजमेंट में, और वो है 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। क्या है, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, जिसमें सेकेंड पोजीशन अपने इलेक्ट्रॉन देके थर्ड के साथ बॉन्ड बनाती है, ये पाई बॉन्ड फर्दर शिफ्ट होता है और 1 1 का बॉन्ड क्लीव होता है। तो यहाँ पे जब 1 1 का बॉन्ड क्लीव होगा सल्फर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और अल्टीमेटली ये मिल जाएगा आपको एज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है,
जिसमें से ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना बाहर की तरफ, CH डबल बॉन्ड CH2, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही नजर आएगा, जबकि बाकी जो आपके पास ये सारे एटम्स हैं ये 8 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। अभी ये आपके पास हुई A पोजीशन, अगर तो ये B, ये C, D, E, F, G और ये H। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। तो ये आपके पास बन रही है ना 8 मेंबर्ड रिंग, और डबल बॉन्ड आपका रिंग के बीच में ये आएगा 1 और 2 के बीच में, जब ये शिफ्ट करोगे तो वो डबल बॉन्ड भी आ गया। दैट्स वाई आपके पास ये सबस्ट्रेट अभी किस रिएक्शन को कराने के लिए सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है? द आंसर इज 2,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले दी गई जो कंडीशंस हैं उसको अपने सबस्ट्रेट के साथ सही बैठाओ कि वो कैसे काम कर सकता है, एंड आफ्टर दैट डिसाइड करो कि आपके पास जो सबस्ट्रेट दिया है वो कौन सी ऑप्शन के लिए सही सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। So that was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.